अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज 21 जुलाई है और तकरीबन सुबह के 6 बज रहे हैं। मौसम बहुत हसीन हो रहा था। सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोग भी मौसम को एंजॉय कर सको। मौसम के साथ साथ मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं टोटली हाउस वाइफ हूँ और मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। मैं बिल्कुल घर में मतलब फ़ारिग होती थी तो सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो मेरे इस बारे में मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और कि आप अपना चैनल बनाएं ताकि लोगों के साथ आप अपनी लाइफ के तजुर्बात को शेयर करें और लोगों को मोटिवेशन मिले और आपका टाइम भी अच्छा गुजरे। तो मैं तकरीबन सुबह नमाज कुरान पाक से फ़ारिग होने के बाद अपने गर्म पानी, रोज़ाना 1 गिलास पानी पीती हूँ। किचन में आने के बाद मैं अपना पानी गर्म करती हूँ और फिर उसके बाद रिलैक्स होकर, बिल्कुल मेरे माइंड में कोई ऐसी बात नहीं होती, कुछ नहीं होता, मैं रिलैक्स बैठकर पानी को एंजॉय करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गर्म पानी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इससे इंसान के जिस्म की फ़ालतू चर्बी सारी ज़ाइल हो जाती है, वज़न कम होता है और इसके अलावा स्किन को भी अच्छी बेनिफिट होते हैं। तो मैं पानी गर्म करने के बाद आराम से बैठकर पानी पीती हूँ और जिस दौरान में मैं पानी पी रही होती हूँ तो मैं अपने माइंड में पूरे दिन का एक प्लान बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है और कहाँ जाना है और किस काम को किस वक्त मुझे अंजाम देना है। तो मैं इस वक्त किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रही होती। अभी मैं पानी पी रही थी तो देखें कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। आप लोग भी बारिश को एंजॉय करें। इस बारिश से इंसान तो क्या, चरिंद परिंद, पौधे और जानवर सब खुश हो रहे थे। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद किचन में आ गई और मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट सा नाश्ता बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक आलू लिया और उसको मैंने थिनली स्लाइस कर लिया। तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाला और ऑयल को गर्म होने के बाद वो तमाम आलू के जो स्लाइस थे वो मैंने उसके ऊपर फैला दिए। मुझे हाथ से करने की आदत है। अगर आप चाहें तो आप इसके लिए स्पैचुला या कोई फॉक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर काम अपने हाथ से ही करती हूँ। आलू डालते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अच्छी तरह इसको फैला दें। एक दूसरे के ऊपर आलू चढ़े हुए नहीं होने चाहिए क्योंकि वो मोटे होंगे तो गलने में मुश्किल होगी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर नमक डाल दिया। फिर मैंने कुटी हुई मिर्चें सारी स्प्रेड कर दी हैं उसके ऊपर। फिर उसके बाद मैं इन पर काली मिर्चों को इवनली स्प्रेड कर दूंगी। ऐसा करने के बाद मैं इसको आलूओं को कवर करके रख दूंगी ताकि ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। जितनी देर में हमारे आलू सॉफ़्ट होंगे तो मैं एक बाउल में प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और 3 अंडे, इन तीनों तमाम चीज़ों को फेंट लूँगी क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं अपने बच्चों को वेजिटेबल्स भी खिलाऊँ। क्योंकि बच्चे आजकल के, आप लोगों को मालूम है कि वेजिटेबल खाने के बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करते वेजिटेबल्स को। तो मेरी कोशिश होती किसी ना किसी तरीके से उनको वेजिटेबल खिलाऊँ। तो इन चीज़ों में मैंने थोड़ा नमक डाला है और काली मिर्चें डाली हैं और इनको अच्छे तरीके से फेंट लिया।
अच्छे तरीके से फेंटने के बाद जब मैंने आलूओं को का कवर हटा दिया, उनको सही तरीके से सेट किया, क्योंकि अब इस टाइम पे हमें, अगर ये सेट ना हुए तो हमारा ऑमलेट जो है सही तरीके से नहीं बनेगा, टूट जाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर तमाम बैटर को अच्छे तरीके से फैला दिया। अगर आप चाहें, मेरा बैटर बहुत ज़्यादा था लेकिन मैंने जल्दी की वजह से वो उसको एक ही बार में बना लिया। आप चाहें तो इसको 2 बार में, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो आप कर सकते हैं। वो फिर आपको पलटने में आसानी हो जाती है और अच्छे तरीके से ये कुक भी हो जाता है। लेकिन मैंने हल्की आंच पे किया था तो मेरा बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया था। आलू बहुत सॉफ्ट रहे थे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे। जब ये कुक हो जाए नीचे से तो आप चम्मच की मदद से चेक कर लें और फिर इसको प्लेट की मदद से, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा था इस वजह से मैंने इसको पलटने के लिए प्लेट की मदद ली। आप खाली चम्मच की मदद से भी इसको पलट सकते हैं। जितनी देर में हमारा ऑमलेट कुक होगा, हम दूसरे चूल्हे पे अपनी चाय बना लेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन में थोड़ा टाइम मुझे स्पेंड करना पड़े और मेरा काम सारा हो जाए, तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम करती हूँ ताकि मैं फिर दूसरे कामों की तरफ भी अपनी माइंड को डाइवर्ट कर सकूं और अपने आप को जल्दी जल्दी फारिग कर सकूं। ऑमलेट मेरा तैयार हो चुका है तो मैं इसको प्लेटर में निकाल लूँगी। अब मुझे पराठे बनाने हैं, तो मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा सादा पराठे बनाती हूँ। कभी कोई स्पेशल नाश्ता हो तो मेरे बच्चे फरमाइश करें कि आज हमें लच्छेदार पराठा खाना है या बल वाला पराठा खाना है, तो मैं बनाती हूँ। वरना मेरी कोशिश होती है कि उन्हें सादा पराठा खिलाऊँ, क्योंकि वो हाजिम होता है, जल्दी हज़म होता है। तो और इसमें मैं सबसे ज़्यादा ख़्याल ये करती हूँ कि मैं इसमें घी का इस्तेमाल भी कम करूँ, और मैं इस मकसद के लिए स्पून का नहीं बल्कि मैं ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को एक हेल्दी खुराक खिला सकूँ। बच्चों के पराठे बनाने के बाद मैं अपने लिए एक आज सूखी रोटी बनाऊंगी, सादा रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आज बारिश हुई है और ऐसे में चांसेस होते हैं कि मेड नहीं आएगी, तो मुझे सफाई वगैरह खुद करनी है। जिस दिन मेरा काम ज़्यादा होता है तो मैं फिर नाश्ते में सूखी रोटी लेती हूँ लाजमी, और वरना मैं कभी रस्क ले लेती हूँ, बिस्किट लेती हूँ, या ब्रेड से नाश्ता करती हूँ। तो मतलब हल्का फुल्का नाश्ता करती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे काम करना होता तो मैं फिर सही तरीके से नाश्ता करती हूँ। इसके बाद मैं बच्चों के लिए अपने लिए चाय निकाल लूँगी। बच्चों के लिए मैं चीनी डालती हूँ चाय में, और अपने लिए मैं कभी
गुड़ वाली चाय पीती हूँ, अपने लिए छोटी सी एक टुकड़ा कहेंगे कि गुड़ का वो डाल लेती हूँ, या मैं फीकी ही चाय पीती हूँ विदाउट शुगर। क्योंकि ये सेहत के लिए चीनी आपको पता है कि हम मतलब जिस एज में हम लोग हैं हमारे लिए नुकसानदेह है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ें खाऊं जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हैं, और उन चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ जो मेरे लिए नुकसानदेह हैं। इसके बाद हम अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे। आज के मौसम के हिसाब से नाश्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। आलू वाला ऑमलेट था डिफरेंट सा, और रात का बचा हुआ सालन बैंगन आलू था, अचार। इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत माशाल्लाह नाश्ते को एंजॉय किया और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। यही थी मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।